99% लाकर आपको कैसा लग रहा है? कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, और लास्ट के जो डेज उनमें कैसे आपने प्रिपरेशन करी है? तो शिक्षा एआई ने कैसे ओवरऑल रिजल्ट में हेल्प की? जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए या रात को लेट तक पढ़ना चाहिए? अपने बच्चे के लिए सही स्कूल कैसे चुने? बाकी जो मदर्स हैं आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? नमस्कार, आज हम विवेकानंद स्कूल की छात्रा खुशी सोनी के घर पे हैं, जिन्होंने 10th बोर्ड एग्जाम 2026 में राज्य स्तरीय मेरिट में अपना स्थान बनाया है और चिड़ावा को टॉप किया है। खुशी, कैसे हो आप? अच्छा सर। सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, मेरा नाम है खुशी सोनी। तो मेरे पापा का नाम मिस्टर पवन कुमार सोनी है और मेरे स्कूल का नाम है विवेकानंद पब्लिक सेकेंडरी स्कूल चिड़ावा, और मैंने क्लास 10th में 99% लाए हैं। क्लास नर्सरी से 10th तक विवेकानंद स्कूल में ही अपनी पढ़ाई करी है। उसका एनवायरनमेंट कैसा है? सब अच्छा है, मतलब सभी टीचर्स बच्चों के साथ बच्चे से बिहेव करते हैं, डिसिप्लिन भी बहुत है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। 99% लाकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर बहुत। सारे पेरेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी। सर, स्कूल में पढ़ाई कराया जाता था और जो स्कूल में पढ़ाते वो घर पे आके रिवाइज कर लेते तुरंत ही। इसके अलावा स्कूल में पढ़ाते उसके साथ 7 से 8 घंटे हम और पढ़ाया करते। तो स्कूल के अलावा आपने 7 से 8 घंटे और पढ़ाई की है। जी सर। आपको लगता है 7 से 8 घंटे इनफ होता है हाँ टाइम? सर, बहुत है। आपका पढ़ने का स्केड्यूल क्या रहता था? सर, जैसे स्कूल में पढ़ाया, फिर वहाँ से घर पे आके थोड़ी देर का रेस्ट लेके और फिर पढ़ने बैठ जाया करते, और जैसे 1-1.5 घंटे पढ़ के और बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक और फिर से पढ़ने बैठ जाते। आपकी स्कूल ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सर, मोटिवेट करते हैं टीचर्स भी क्लास में, और जैसे टेस्ट लिया करते थे बहुत, जिससे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाती थी और एक्सप्लेनेशन हर चीज़ का बहुत अच्छे से रहता है। तो पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया? सब पेरेंट्स मोटिवेट करते रहते हैं, और कभी मम्मी ने भी कभी घर का काम नहीं करवाया, कहती थी तो बस पढ़ आराम से बैठ के। तो शिक्षा एआई ने कैसे ओवरऑल रिजल्ट में हेल्प की? सर, शिक्षा एआई हमें बताता कि जैसे कोई पेपर हमने दिया है उसमें हमारे मार्क्स कम आए, तो वो हमें बताता कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है, उसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो आपकी मिस्टेक्स को एनालाइज करके बताया कि आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपने पूरी साल कैसे प्रिपरेशन करी और लास्ट के जो डेज उनमें कैसे आपने प्रिपरेशन करी है? सब पूरे साल तो ये रहता है कि क्लास में टीचर ने पढ़ाया है उसको अच्छे से क्लास में समझो और घर पे आके रिवाइज करो, और एग्जाम के टाइम में जैसे लास्ट के दिनों में एसएसटी, साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट्स जो होते तो उनके मैराथन जो चलता है यूट्यूब पे बहुत से, वो देख लिया करते, और हर एक चैप्टर का जो रिवीजन नोट्स होते वो पढ़ लेते थे। उतना भी कि आपने रिवीजन कैसे प्लान किया, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो पहले तो वो सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके अकॉर्डिंग? सर, रिवीजन में जैसे जो हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पहले उठा लेते, और उनमें भी जो हार्ड टॉपिक होते हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते, और जो छोटे टॉपिक है जो आसान है जिनसे कम सवाल पूछते हैं उनका रिवीजन कम रहता है। सर, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स मेमोराइज करने में बहुत दिक्कत आती है। आपने मैथ्स को कैसे डील किया? सर, जैसे क्लास में सर ने जो टॉपिक हमें पढ़ा दिया उसको अच्छे से समझ लो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बस इतना भी बहुत है। आपने कुछ एक्स्ट्रा बुक, एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा कोर्स ऐसा सब कुछ किया था? नहीं सर, बस YouTube से कुछ वीडियोस देख लिया करते थे रिवीजन के लिए, बाकी जो NCERT है वही अच्छे से पढ़ते। आपका गोल क्या है खुशी? अभी सिविल सर्विसेज तो मेन टारगेट है, उसके अलावा जो प्लान भी रखते हैं तो उस हिसाब से हम MBA करना चाहते हैं। आपकी हॉबीज क्या है खुशी? सर, स्केचिंग कर लेते हैं और डांसिंग कर लेते हैं। आप कोई स्पोर्ट्स या कोई गेम में भी पार्टिसिपेट करते हो? हाँ सर, चेस खेलते हैं। तो आपकी कोई चेस की अचीवमेंट बता सकते हो आप? हाँ सर, जब 8th क्लास में थे तो एक चेस टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें जैसे जो टीम थी हमारी पूरी तो फर्स्ट आई थी पूरे राजस्थान में। अभी आने वाले 10th के बैच के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर, ये है कि बस लगातार पढ़ते रहो डिसिप्लिन के साथ, और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से पढ़ो, थोड़े बहुत एफर्ट्स खुद लगा दो। जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जैसे कि एआई, तो उसके बारे में आपका क्या टेक? सर, दोनों ही चीज़ें है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट पॉजिटिव की बात करें तो पढ़ाई में बहुत हेल्प कर सकती है एआई। जैसे आपने बताया शिक्षा एआई है तो उसकी भी बहुत मदद ले सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में। प्रिंसिपल सर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, प्रिंसिपल सर ने जैसे किसी चीज़ के लिए कभी मना भी नहीं करा, उनको गेम्स के लिए बोलते थे वो हाँ कह देते चलो कोई नहीं ठीक है खेल लो, और किसी चीज़ के लिए डांटते भी नहीं थे, और पढ़ाई के लिए भी बहुत मोटिवेट किया। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ खुशी सोनी के पिताश्री हैं श्री पवन कुमार जी, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे।
सर आपको कैसा लग रहा है रिजल्ट? सर बहुत अच्छा लग रहा है रिजल्ट के बारे में। तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो रही हैं। चिड़ावा में जो लोग हमें जानते भी नहीं थे वो घर पे बधाइयाँ देने आ रहे हैं और मतलब बड़ी बड़ी स्कूलें जो थी जिनके पास पहले हम जाने की सोचते थे वो हमारे घर पे आ रहे हैं केवल खुशी की वजह से। सर आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने बच्चे के लिए सही स्कूल कैसे चुनें? सर सही स्कूल का देखो ऐसा है, मैंने तो शुरू से मेरे दोनों बच्चों को ही विवेकानंद स्कूल में डाला है। बड़ी वाली बच्ची स्टार्टिंग से वहाँ पढ़ रही है, छोटी वाली भी स्टार्टिंग से वहीं पढ़ रही है और स्कूल के ऊपर ट्रस्ट हो गया था, हमें शुरू से ट्रस्ट था। प्रिंसिपल सर बहुत एज ए पेरेंट्स ख्याल रखते हैं बच्चों का, बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। विनोद जी सर हैं, कौशी मैम है, पढ़ाई के मामले में तो अच्छी है ही है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है वहाँ का, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, पूरा स्टाफ भी कोऑपरेटिव है। खुशी जैसे कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहती है, इसके ऊपर आपका क्या टेक है? आप इसको सिविल सर्विसेज में ही भेजना चाहते हैं या आपने कुछ और सोचा था? पर मैंने तो कुछ नहीं सोचा सर, मैंने तो इसके ऊपर ही डाल रखा है सब कुछ। बच्चे को अपन ज्यादा फोर्स करें तो कोई मतलब नहीं उस चीज का। बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो ज्यादा अच्छा कर सकता है, बजाय हम ये कि भी हम उसको फोर्स करें कि यार नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, तो उसमें फिर उस लगन से नहीं कर पाता बच्चा। तो अब इसकी इच्छा है सिविल सर्विस में जाने की, तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ इस चीज से। लेकिन मैंने इसको ये भी बोला कि आप बैकअप रखो, प्लान बी भी आपके पास होना चाहिए। मान लो सपोज करो कि आप सिविल सर्विस में सिलेक्ट नहीं हो पाते हो, तो फिर प्लान बी क्या आपके पास? आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए तो बस ये एडवाइस देना चाहूंगा कि एक तो अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट रखो, पूरा ट्रस्ट के साथ साथ उसका ध्यान भी रखो, क्योंकि आजकल अपन देखते हैं कि मोबाइल वगैरह का बहुत ज्यादा चलन हो गया है। तो मोबाइल बच्चा देख रहा है तो क्या देख रहा है उसमें, ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए पेरेंट्स को भी। बिल्कुल, कितनी देर देख रहा है। अपन जैसे मान लो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को मोबाइल दे के फिर अपने काम में लग जाते हैं, बच्चा देखता रहता है फोन, तो वो हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक होता है बच्चे के लिए। और उसके अलावा फिर कितने घंटे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बार बार नहीं तो महीने में कम से कम एक बार स्कूल से भी जाके मिलना चाहिए पेरेंट्स को कि भी बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, क्या रिपोर्ट कार्ड है, क्या उसकी कैसी पढ़ाई चल रही है, डिसिप्लिन कैसा है, ये सारी चीजें देखनी चाहिए। कुछ पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, उनको लगता है कि डराने से बच्चा पढ़ने लग जाएगा, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? पढ़ाई डराने से नहीं आती सर, पढ़ाई अंदर से जब भावना निकलती है ना तब पढ़ाई आती है बिल्कुल, डराने से नहीं आती पढ़ाई कभी भी। आप डरा धमका के कितने दिन पढ़ा लोगे? ये स्कूल वालों को भी मैं एडवाइस दूंगा इस बारे में, तो पेरेंट्स को भी दूंगा कि डरा के कभी पढ़ाई नहीं की जाती है। वो एक मोटिवेशन होता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है, बच्चे को खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे। जी बिल्कुल, तो अपने आप ही पढ़ेगा वो। नमस्कार मैम। नमस्कार। हमारे साथ हैं खुशी सोनी की मम्मी। घर पे आप बच्चों को उनकी पढ़ाई वगैरह सब देखते हैं, वो कैसे मोटिवेट रखते हैं उनको? सर मोटिवेट तो यही है कि बच्चे को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखो, थोड़ा एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए उनका, और पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा वर्कआउट भी होना चाहिए। और सबसे मेन बात है कि बच्चे जिस स्कूल में डाल रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग से वहीं जाता है, नींव जो पक्की होती है वो स्कूल में ही होती है। एज ए पेरेंट्स हम तो करते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान उनका स्कूल से ही है। मैम आप बाकी जो मदर्स हैं जो घर में बच्चों को देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? कि बच्चे को एक फ्री माइंड से पढ़ने दें, ट्रस्ट करके स्कूल में भेजें, ताकि वो फ्री माइंड से पढ़ सके। उस पर ज्यादा बर्डन न डाले कि ये पढ़े, नहीं, फ्री माइंड से पढ़ेगा तो बच्चा ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।